धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। सभी जनन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा और एक बार फिर से इसी थॉट के साथ, इसी विचार के साथ, इसी दोहे के साथ आपका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल CBSE अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहाँ आप और हम धीरे धीरे मिलकर कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की और कुछ नया आपकी जो हेल्प करने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे भी। तो चलिए, आज बारी है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट की, जो कि आई है CBSE एक्सप्रेशन सीरीज़ को लेकर। CBSE एक्सप्रेशन सीरीज़ का जो सर्कुलर है फॉर द न्यू सेशन वो आ चुका है। कब से इसकी डेट स्टार्ट हो रही है, कब से आपको इसको भरना शुरू करना है, और पिछला वाला जो दिसंबर में एक्सप्रेशन सीरीज़ हुआ था उसका रिजल्ट क्या रहा, तो ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे आज के वीडियो में। चलिए चलते हैं हमारे सर्कुलर की ओर। तो हेलो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे सर्कुलर की ओर और आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में ये जो सर्कुलर है ये भी अपडेट हो चुका है, जो कि CBSE एक्सप्रेशन फर्स्ट एक्सप्रेशन सीरीज़ को लेकर है, जो कि 2024 और 25 का ये फर्स्ट फेज ऑफ एक्सप्रेशन सीरीज़ होगा। और ये जो एक्सप्रेशन सीरीज़ है ये पूरे एकेडमिक ईयर में 4 बार ली जाती है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत तो है ही नहीं। चलिए चलते हैं सीधे हमारे बैकग्राउंड के सर्कुलर की ओर, जहाँ मैं आपको सारी डिटेल्स बता देती हूँ कि CBSE एक्सप्रेशन सीरीज़ आखिर बच्चों के लिए कैसे जो है हेल्पफुल है, क्या बच्चों को इसमें करना है, किस तरीके की रचनाएं उनको करनी है, कंटेंट किस तरह उनको लिखना है। ये बेसिकली एक कॉम्पिटिशन है जो कि बच्चों के बीच में है, पैराग्राफ राइटिंग, एसे राइटिंग या फिर पोम राइटिंग। तो ये चीज़ें जो अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे ये करने में सक्षम हैं और वो बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो आप अपने बच्चों को इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कराएं। और अगर बच्चे ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सीधे आप अपने टीचर से भी संपर्क ज़रूर करें। चलिए सीधे चलते हैं हमारे सर्कुलर की ओर। तो मैं अपनी पिक्चर को थोड़ा सा कर लेती हूँ छोटा, बिकॉज अब आपको PDF को देखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन सीरीज़ जो है एकेडमिक सेशन 2024 और 2025 की, ये जो है और इसका विजन जो है आप देख सकते हैं वो है अ विजन फॉर डेवलप्ड इंडिया NEP 2020। ठीक है, इसके बाद मैं आपको टॉपिक्स भी इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एक्सप्रेशन सीरीज़ है कि एक्सप्रेशन सीरीज़ बच्चों और टीचर्स के लिए, दोनों के लिए मैं आपको डिफाइन कर दूँ। सबसे पहले तो एक्सप्रेशन सीरीज़ बच्चों के लिए मेनली एक कॉम्पिटिशन है जो कि ऑल इंडिया भर से किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी के बच्चों के लिए किया जाता है। और अगर आप इसमें जीतते हैं तो भाई एज यूजुअल आपको बहुत ही अच्छे प्राइजेस भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैटेगरी वाइज आपके कौन कौन से टॉपिक हैं और आपको किस तरीके की एक्सप्रेशन कंटेंट बनाने को बोला गया है। फर्स्ट चीज़ जो है वो आपकी आ जाती है यहाँ पर कि प्राइमरी क्लासेस यानी कि 3 to 5 के लिए प्राइमरी सेक्शन है। पैराग्राफ आप 150 वर्ड का लिख सकते हैं अगर आप 3 to 5 क्लास में। पेंटिंग आप बना सकते हैं, किसके ऊपर बना सकते हैं, तो माई एक्सपीरियंस एट मेला और हार्ट इन माई विलेज, टाउन और सिटी। तो अगर जब आप कभी मेला गए होंगे, हार्ट गए होंगे, तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके ऊपर आपको पैराग्राफ या फिर आप पेंटिंग में भी आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई लर्न थिंग्स व्हेन आई प्ले, ये भी एक दूसरा टॉपिक आपका हो जाएगा। मिडिल में अगर आप हैं यानी कि मिडिल सेक्शन में हैं, यानी कि क्लासेस 6 to 8 में अगर आप हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बन जाता है कंटेंट राइटिंग में ऐसे आपको लिखना है 400 वर्ड्स का। आप पेंटिंग भी चूज़ कर सकते हैं या फिर आपके लिए एक पोम भी हो जाती है, पोम भी आप लिख सकते हैं। पोम के लिए एज इट इज़ कोई भी वर्ड लिमिट नहीं दी गई है। ठीक है, अब आपका टॉपिक क्या होगा, आपका टॉपिक होगा माई व्यू टू मेक एग्जाम्स स्ट्रेस फ्री। इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है और ऐसे लिखना है 400 वर्ड्स का। 2 lessons I learned in my class that helped me in my daily life, and any 2 lessons you have to describe जो कि आपने अपनी लाइफ में पढ़े हैं और आपने लाइफ में उनको एक्सपीरियंस भी किया है, आपने उनसे कुछ ना कुछ सीखा भी है। ठीक है, इसी तरह सेकेंडरी अगर हम देखें क्लास 9 to 10th के लिए, तो ये आपका ऐसे बढ़ के जो लिमिट है वो हो जाती है आपकी 700 वर्ड्स। पेंटिंग और पोम का ऑप्शन भी आपके पास है। अगेन पोम के लिए कोई लिमिट नहीं है वर्ड्स की। और आपका जो टॉपिक है वो हो जाता है फॉर क्लासेस 9th and 10th, द नेशन कैन डेवलप ओनली इफ़ ऑल आर एजुकेटेड। अगर सभी एजुकेटेड होंगे तभी आप नेशन को डेवलप कर सकते हैं। ये आपका जो है इसमें टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आपकी आ जाती है तो वो आ जाती है सीनियर सेकेंडरी, दैट इज क्लासेस 11th and 12th। और ऐसे का जो वर्ड लिमिट है वो आपका हो जाता है यहाँ जो है 1000 वर्ड्स, एंड पेंटिंग इन पोम इज ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर योर कंटेंट, एक्सप्रेसिंग कंटेंट। आपका जो टॉपिक है वो बन जाता है कल्चर एज द यूनिफाइंग फोर्स फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, होलिस्टिक एजुकेशन फॉर मी मीन्स। ठीक है, तो होलिस्टिक एजुकेशन आपके लिए क्या मायने रखती है और कल्चर जो है वो किस तरीके से आप यूनिफाई फोर्स मॉडर्न वर्ल्ड में कर सकते हैं।
अब हम समझने जा रहे हैं कि फाइनली स्कूल लेवल पे आपको क्या करना होगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि 7 मई से लेकर 30 जून के बीच में आपको अपना जो भी एक्सप्रेशन कंटेंट आपने बनाया है, बच्चों के लिए मैं बोल रही हूँ, ये अगर आपके स्कूल में चल रहा है और अदरवाइज आपके स्टूडेंट, आपके जो टीचर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ तो 7 मई से लेकर 30 जून के बीच में आप बच्चों से उनका कंटेंट मंगवाइए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, इन्फॉर्मेशन ऑन द कंडक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन सीरीज वुड बी गिवन टू ऑल द स्टूडेंट्स। पहले तो आप एक सर्कुलर बनाइए और सारे बच्चों को सर्कुलेट करवाइए कि भाई ऐसा ऐसा प्रोग्राम चल रहा है। देन दे विल क्रिएट अ कंटेंट एंड गिव इट टू यू इन बिटवीन द डेट्स 7 मई टू 30 जून। ये आपका हो गया। इसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड आपका जो पॉइंट है वो आ जाता है, फॉर पार्टिसिपेशन इन एक्सप्रेशन सीरीज एसेज पैराग्राफ्स प्लीज यूज द गिवन फॉर्मेट, ठीक है। एनेक्जर 1 में एक फॉर्मेट है, वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी, ये पूरा सर्कुलर। तो आप सिर्फ उस पेज का जो है फॉर्मेट आप निकालिए और उसमें जो भी आपको बनाना है वो आप बनाकर दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पैराग्राफ ऐसे जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो सकता है। स्कूल्स शैल कंप्लीट इवैल्यूएशन ऑफ एंट्रीज एंड शॉर्ट लिस्ट 1 एंट्री पर क्लास। मतलब स्कूल्स को आपको जो है, स्कूल्स ने अगर मान लीजिए बच्चों ने, आपकी क्लास है जैसे मान लीजिए 3 to 5 में आपके पास 20 एंट्रीज आई, तो 20 यू कैन नॉट अपलोड ऑन द वेबसाइट, है ना। सीबीएसई की वेबसाइट पर आप पूरे के पूरे 20 बच्चों का पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं, बट सो दैट किसी बच्चे को ऐसा ना लगे कि भाई पार्टिसिपेशन नहीं लिया गया, तो फॉर दैट यू हैव टू डू द सिलेक्शन प्रोसेस, है ना। तो बच्चों से आप जितने भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं उन सबसे मंगाइए, ठीक है। इसके बाद आप उनमें से 1 एंट्री पर कैटेगरी को चूज कीजिए। मतलब अगर एक स्कूल है तो एक स्कूल से सिर्फ 4 फोटोग्राफ्स ही अपलोड आप सीबीएसई की एक्सप्रेशन सीरीज ऐप पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टीचर का काम है कि वो उनको उन एंट्रीज को चेक करे और उनमें से एक एक कैटेगरी में से एक एक जो है कंटेंट को निकाले। एंट्री मस्ट बी सपोर्टेड बाय अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, टीचर इन चार्ज दैट द एंट्री इज ओरिजिनल वर्क ऑफ द पार्टिसिपेंट। एक और चीज़ कि आपकी जो भी एंट्री है या जो कंटेस्टेंट जो भी आपको बना कर देंगे वो कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए। ऐसे करके आपको एक सर्टिफिकेट बनाना होगा, एश्योरेंस सर्टिफिकेट, जो कि प्रिंसिपल से मोहर लगकर साइन होकर उसके साथ ही अपलोड होगा, ठीक है। वो फॉर्मेट जो आपको सर्टिफिकेट का बनाना है वो फॉर्मेट भी मेरे पास अवेलेबल है, तो आई विल बी अटैचिंग दैट फॉर्मेट ऑल्सो टू दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। तो उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से जाकर आप सीधा उसको डाउनलोड कर कीजिए और करने के बाद अपने जो है बच्चे का नाम लिखिए और प्रिंसिपल का मोहर लगा के जो बच्चे की पेंटिंग होगी उसी के साथ आपको उसको अटैच करके अपलोड कर देना है सीबीएसई की एक्सप्रेशन ऐप पर, ठीक है। कब अपलोड करना है वो सुनिए। स्कूल्स कैन सबमिट और अपलोड एंट्रीज फ्रॉम 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में अपलोड करना है। सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज का खुद का एक ऐप है, वहीं पर जाकर आपको इसको अपलोड करना है। हर पार्टिसिपेंट की अलग ईमेल आईडी आपको जो है उसमें डालनी ही होगी और 10 बेस्ट एंट्रीज जो होंगी ईच कैटेगरी की उनको सीबीएसई रीजनल लेवल पर विनर्स घोषित किया जाएगा। 3 बेस्ट कैटेगरीज को नेशनल लेवल पे विनर्स घोषित किया जाएगा और 10 बेस्ट एंट्रीज को, जैसा कि मैंने बताया आपको, वो 10 बेस्ट एंट्रीज को रीजनल लेवल पर भी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 160 एंट्रीज, क्योंकि पर रीजन से 10 एंट्रीज विनर्स होंगी, तो 160 एंट्रीज, 160 बच्चों को प्राइजेस जो हैं वो मिलने के आसार जो हैं वो हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब बच्चे का आप अपलोड कर देंगे तुरंत के साथ ही उस बच्चे का सर्टिफिकेट निकल कर बाहर आएगा, ठीक है। तो वो सर्टिफिकेट आपको बच्चों को फॉरवर्ड कर देना है। सीबीएसई एक्सप्रेशन सीरीज में जब आप जाएंगे तो उसमें लॉगिन का एक ऑप्शन आएगा। यहाँ मैं समझा देती हूँ कि लॉगिन का जो ऑप्शन होगा उसमें आपको अपना लॉगिन क्रेडेंशियल, LOC जो क्रेडेंशियल होता है उसी से आपको लॉगिन आपका करना है, ठीक है। नाउ हियर वी कम्स ऑन द एनेक्जर 1, जहाँ पे आपको बताया गया है कि आपको किस फॉर्मेट में पेंटिंग को बनाना है या फिर आपको कंटेंट राइटिंग करनी है। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। देखिए, जब आप कंटेंट को लिख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि इसी पेज को आप जो है निकलवा लें। अगर आप किसी भी कैफ़े वाले के पास जाएंगे तो वो क्या करेगा कि इस पेज को जब वो निकालेगा तो आप उससे बोल दें कि ये वाला पोर्शन डिलीट कर दीजिए भैया, है ना। जब आप इसे निकलवाएंगे तो या तो ऐसे करके निकलवा लीजिए कि वर्ड में चेंज करके फिर इन सब चीज़ों को हटवा दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं देन नॉट टू वरी, है ना। कुछ भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी एक A4 साइज़ पर लिखना शुरू कर सकते हैं और A4 साइज़ के पेज पर आप बाकायदा ये सारी डिटेल्स अगर मेंशन करेंगे
प्रिंटेड फॉर्मेट पे, तो भी वो एनेक्जर जो है वो मान्य कर लिया जाएगा। बट आई अगेन वंस अगेन रिपीट, ये सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर आपकी होना चाहिए। और अगर मान लीजिए आपका ये पेज भर जाता है, आप नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर भी आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इसमें रूल आ जाता है। इसके बाद जब आप ड्राइंग करेंगे, अब आप बोलेंगे मैम ड्राइंग के लिए इतनी सी जगह तो हमको काम नहीं पड़ेगा, नहीं हो पाएगा हमसे, देन व्हाट यू विल डू, अगेन टेक अ A4 साइज शीट। आप बहुत ज़्यादा बड़े में बनाने का प्रयास ना करें, A4 साइज शीट पर ही बनाएं और ऊपर फिर से ये छोटी छोटी जो है आप हेडिंग्स में पूरा इसको मेंशन कर दीजिए। फिर उसके नीचे जो जगह बचती है उसमें आप सारा अपना कंटेंट डिज़ाइन कीजिए। तो ये पूरा फॉर्मेट है आपका एक्सप्रेशन सीरीज़ का। मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाई है। तो अगर कोई भी दुविधा उत्पन्न होती है तो कमेंट बॉक्स मेरा ऑलवेज ओपन है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जहाँ मर्जी चाहे आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं सीधे कि दिसंबर में जो CBSE एक्सप्रेशन सीरीज़ का एक जो रिज़ल्ट आया था उसकी ओर हम एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से स्कूल्स थे जिन्होंने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म जो है वो किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है रिज़ल्ट है आपका, ठीक है। इसमें बहुत सारे स्कूल्स हैं। अगेन मैंने बताया आपको 160 एंट्रीज फ्रॉम 16 रीजन्स, 10 विनर्स इसमें लिए गए थे। तो ये इस तरीके से ये पूरा है और इसको भी, इस रिजल्ट को भी मैं कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच। तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि अगर आपने पार्टिसिपेट किया था तो आप भी किसी विनर्स में से एक हैं या नहीं है, ठीक है। तो जी आज के वीडियो में आई होप इतना ही। एंड आई थिंक कि आपको मेरी सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होंगी। फिर भी इसके बाद भी अगर आपको कोई दुविधा उत्पन्न होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो माई कमेंट बॉक्स इज़ ऑल्सो देयर, माई व्हाट्सएप ग्रुप इज़ ऑल्सो देयर एंड टेलीग्राम पर भी आप मुझे रीच कर सकते हैं। सबकी लिंक्स और इस वीडियो से जुड़ी हुई सारी लिंक्स आपको मिलेंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे जी।